यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 17 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक वाक्य का यह वचन है, लेकिन अपने आप में बहुत ही गहरा, अपने आप में बहुत ही आशीषों को समाये हुआ यह एक वचन है। यह प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए शब्द है। प्रभु यीशु मसीह यो कहता है कि तुम ये बातें जानते हो और यदि इस पर चलो तो तुम धन्य हो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक इंसान को धन्य कह रहा है, उस इंसान को जो परमेश्वर की बातों को जानता है। जानने का मतलब केवल जानना नहीं, जानने का मतलब है सीखता है, समझता है और समझकर उसे जो अपने जीवन में अपनाता है या उन बातों पर चलता है, तो वह इंसान परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है। प्रभु यीशु मसीह जिस इंसान को धन्य कहता है, उसकी धन्यता अपने आप में कितनी बड़ी होगी कि उसको परमेश्वर धन्य कहता है। परमेश्वर, ये जो धन्यता है, ये किसी इंसान की दृष्टिकोण की धन्यता नहीं है, ये परमेश्वर की दृष्टिकोण की धन्यता है। परमेश्वर धन्य कहता है। आप समझो कि परमेश्वर यदि आपको धन्य कहे तो आपकी जो पहचान है स्वर्ग के राज्य में वो बहुत ही अद्भुत होगी। आपकी एक हलचल को परमेश्वर के राज्य में एक बहुत बड़ा महत्व होगा। एक छोटी सी हलचल, एक छोटी सी कृति यदि आप करेंगे तो आपकी कृति को, आपकी उस हलचल को परमेश्वर के राज्य में एक बहुत बड़ा महत्व होगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की नज़रों में धन्य है। तो हमें परमेश्वर की नज़रों में धन्य होना है। परमेश्वर हमें धन्य कहे या परमेश्वर हमें धन्य संबोधित करे, इसके लिए क्या करना चाहिए ये खुद प्रभु यीशु मसीह बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में मनुष्य रूप में आया, तब उसने समस्त संसार को परमेश्वर की योजनाओं के बारे में बताया। परमेश्वर का मन खोलकर उसने लोगों को बताया कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की असल पहचान क्या है, परमेश्वर हमारे बारे में सोचता क्या है, वो हमें किन बातों से सुसज्जित करना चाहता है, और अंत में यानी कि मरने के बाद, यानी कि इस धरती का जीवन खत्म होने के बाद वह सीधा हमें उसके राज्य में यानी स्वर्ग में लेना चाहता है। ये वो योजना लेकर आया। और ये योजना समझाते समय बहुत बार प्रभु यीशु मसीह ने ये जिक्र किया है कि परमेश्वर की नज़र में लोग धन्य कब होते हैं। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, सबसे, किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो कोई भी क्षेत्र का हो, कोई भी देश का हो, काला हो, गोरा हो, ऊंचा हो, नाटा हो, कड़का हो, पतला हो, जाड़ा हो, कोई भी हो, सबसे प्रेम करता है। लेकिन सब लोग धन्य होते हैं ऐसा नहीं है। तो धन्य एक गिने चुने लोग होते हैं। बाइबल में एक घटना बताई जाती है कि एक औरत को 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, और इस बीमारी के तहत उसने बहुत सा पैसा उस बीमारी के लिए खर्च करवाया, लेकिन कुछ फर्क ना पड़ा, कुछ इजाफा नहीं हुआ, बल्कि बाइबल बताती है कि उसकी जो बीमारी थी वो अधिकाधिक जटिल होने लगी। उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत सारा समय पैसा उसने खर्च किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन यीशु मसीह के विषय में वो सुनती है, बार बार सुनती है, लगातार सुनती है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, कैसे किया, किसका जीवन बदला, किसके जीवन में क्या हुआ, कैसी खुशहाली आई, कैसे दर्द चले गए, सब सुनती है, सुनती रहती है। और सुनने के कारण उसके अंदर यीशु मसीह के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि यीशु मसीह पड़ोस में ही कहीं आया है, वो तुरंत उसकी भेंट लेने के लिए निकलती है। तो बाइबल बताती है कि जब वो यीशु मसीह के पास आती है तो यीशु मसीह एक बहुत बड़ी भीड़ के बीच में मौजूद होता है, एक बहुत बड़ी भीड़। वो भीड़ कौन थी? वो भीड़ विश्वासियों की भीड़ थी, क्योंकि वो यीशु मसीह से बातचीत करना चाहते थे। यीशु मसीह हमें चंगा करेगा, ये विश्वास लेकर वो भीड़ वहाँ पर मौजूद थी। यीशु मसीह ही समस्या से छुटकारा दे सकता है, यीशु मसीह ही हमें हमारी परेशानियों से छुड़ा सकता है। ऐसी आस लेकर, ऐसी आशा लेकर ये सब भीड़ वहाँ पर यीशु मसीह के चारों ओर इकट्ठा थी, और ये भी वहाँ पर मौजूद थी। उसने देखा कि बहुत बड़ी भीड़ है, कैसे होगा? क्योंकि 12 साल से लहू बहने की बीमारी के कारण शरीर में कमजोरी है। फिर भी उसने यीशु मसीह की बातों को सुना था, यीशु मसीह के सामर्थ को उसने सुना था, यीशु मसीह के द्वारा जो चिन्ह चमत्कार हुए, जो गवाहियाँ बनी, वो उसने सुनी थी।
उसने सुनी, उसने जानी, उसने समझी, उस पर विश्वास किया और इतना दृढ़ विश्वास हुआ कि वो कहती है कि मैं सीधा भीड़ में घुस जाऊंगी। यीशु मसीह से बातचीत नहीं करनी मिली तो भी चलेगा, यीशु मसीह को मेरा प्रॉब्लम बताने नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं उसके कपड़े को छू लूंगी, उसी घड़ी चंगी हो जाऊंगी। वो सीधा घुस जाती है, कपड़े को छूती है, उसी घड़ी उसी क्षण वो 12 साल की बीमारी से चंगाई को पाती है। तो गौर करने वाली बात यह थी कि वो भीड़ भी विश्वासियों की भीड़ थी, वो भीड़ भी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाली थी। तो आप किन में शामिल होना चाहते हैं? आप भीड़ में शामिल होना चाहते हैं या आप उस औरत के समान आपकी अलग पहचान बनाना चाहते हैं? ये आपके ऊपर है। अभी जो अलग पहचान बनाना चाहता है उसके लिए एक नियम है, उसके लिए एक कानून है। वो ये है, यदि तुम ये बातें जानते हो तो यदि इस पर चलो तो तुम धन्य हो। उसने जाना था कि यीशु मसीह सामर्थ्यशाली है, उसने जाना था कि यीशु मसीह स्वर्ग की ओर से आया है, उसने समझा था कि यीशु मसीह कोई साधारण इंसान नहीं, ये तो परमेश्वर की ओर से आया हुआ है। सब कुछ समझा था, सब कुछ उसने जाना था, सब कुछ उसने सीख लिया था। अभी उस पर उसको गौर करना था। उसने इतना गौर किया, उसने इतना उन वचनों पर, उस विश्वास पर चला कि उसने कहा कि मैं कपड़े को छू लूंगी। कपड़े में सामर्थ नहीं है, लेकिन जिसने वो कपड़ा पहना है उस यीशु मसीह में सामर्थ है, क्योंकि वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। तो भीड़ में शामिल होना है या अपनी अलग पहचान बनाना है, यह आपके ऊपर है, यह हमारे ऊपर है। परमेश्वर ने तो न्योता दे दिया है, परमेश्वर ने तो अपना काम कर दिया है। अभी परमेश्वर की ओर हम विश्वास किए हुए हैं, तो आपको यह तय करना है कि हमें भीड़ में शामिल होना है या हमें अलग पहचान बनाना है। हर एक इंसान को परमेश्वर अलग रीति से पहचानता है, लेकिन एक विश्वासी होने के नाते आपको आपकी खुद की एक अलग पहचान बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने नियम जब हम पढ़ते हैं, बाइबल का पुराना नियम बहुत ही गिने चुने नाम है। अब्राहम, दावीद, दानियेल, ऐसे बहुत ही गिने चुने नाम है। तो इसका मतलब यह है क्या कि इजराइल में केवल यही लोग रहते थे? बहुत से लोग रहते थे। यहोवा परमेश्वर पर तो बहुत से लोग विश्वास करते थे, लेकिन इनका ही नाम पुराने नियम में दिखाई देता है। इतना ही नहीं, बाइबल में जब हम नए नियम पढ़ते हैं, यीशु मसीह जब इस संसार में आया तब उसके साथ जो चेले थे, 12 चेलों का नाम हमें पता है और आगे जाके कुछ गिने चुने लोगों का नाम पता है। तो क्या इतने ही लोग विश्वासी थे, बाकी कोई नहीं था? सब विश्वासी थे, सब विश्वासी थे, लेकिन सबका नाम बाइबल में नहीं है। सबके विषय में बाइबल जिक्र नहीं करती, सबके विषय में कुछ लिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनका लिखा गया है उनकी एक अलग पहचान है। जिनका लिखा गया है उन्होंने अपनी अलग पहचान परमेश्वर के राज्य में बनाई है। वो कुछ अलग से नहीं है, वो जैसे हैं वैसे हम भी हैं, वो जैसे दिखते हैं वैसे हम भी दिखते हैं, वो जैसा उन्होंने यीशु मसीह का सुना था वैसे हम भी सुनते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि उन्होंने सुनकर छोड़ा नहीं, सुनकर उस पर उन्होंने कार्य किया। यीशु मसीह खुद कहता है कि यदि तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो तुम धन्य हो। कितनी सटीकता से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। क्या लिखा है? तुम ये बातें जानते हो। जानना यह अलग बात है, बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन आगे जाकर ये लिखा है और यदि उन पर चलो। ये बहुत कठिन बात है, सबको अच्छा नहीं लगता सुनना, सबको अच्छा लगता है। अभी आप यहाँ पर सुनने को आए हैं, आपका 50% काम हो गया। आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। लेकिन समझने से आपको धन्यता नहीं मिलेगी, लेकिन केवल सुनने से नहीं मिलेगी। आपको सुनना यानी कि कृतिपूर्ण सुनना, उस पर चलना महत्वपूर्ण है। नहीं तो ऐसे कितने लोग मैंने देखे हैं, सालों साल प्रार्थना सभाओं में आते हैं, सालों साल खुद को विश्वासी कहते हैं, लेकिन उनके जीवन में युद्ध भरा पड़ा है, उनके जीवन में परेशानियां भरी पड़ी है। उनको जैसा आशीषों में खिलना चाहिए था उनका जीवन वैसे खिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 10 सालों से केवल सुनने का काम कर रहे हैं, केवल जानने का काम कर रहे हैं, समझने का काम कर रहे हैं। लेकिन यीशु कहता है यदि तुम इन बातों को जानते हो और उन पर चलो तो तुम धन्य हो। यीशु मसीह ने यह बात तब कही थी जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए थे। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए और अपने रुमाल से उसको पोंछ दिया। तो यीशु मसीह ने कहा कि देखो, तुम मुझे गुरु कहते हो, प्रभु कहते हो, और वैसा मैं हूं ही, लेकिन मैं गुरु और प्रभु होने के बावजूद भी अपने चेलों के पैर धो रहा हूं। कितनी बड़ी बात है। तो मैं इतना बड़ा होने के बावजूद भी यदि आपके विषय में ऐसी नम्रता दिखा रहा हूं, आपको मैं ये नम्रता के तौर पर सिखा रहा हूं, तो तुम आपस में भी ऐसे ही रहो। समझने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, समझते सब लोग हैं, जानते सब लोग हैं,
सीखते सब लोग हैं, लेकिन सीखने के बाद जो चलना है उसमें बहुत से लोग पीछे पड़ जाते हैं, बहुत से लोग कम पड़ जाते हैं। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है, यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। सुनने में कितना अच्छा लगता है कि यीशु मसीह ने अपने कपड़ों से चेलों के पैरों को पोंछा, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन वो यदि आपको करने को कहा जाए तो ये महत्वपूर्ण है कि आप करने के लिए तैयार है या नहीं है, आप करेंगे या नहीं करेंगे। आपको कहा जाएगा कि आपके शत्रु को क्षमा करो। कौन शत्रु? वो बाजू वाला, उसको तो मैं छोड़ेगा ही नहीं। सुनने को अच्छा लगता है कि क्षमा करो, क्या प्रभु कहता है? हाँ, क्षमा करो। यीशु मसीह ने सलीब पर से अपने मारने वालों को क्षमा की। यीशु मसीह की शिक्षा है क्षमा करो, यीशु मसीह की शिक्षा है माफ करो। अच्छा लगता है सुनने को, लेकिन जब आपको उस पर चलना है तो आप चलते हैं कि नहीं चलते हैं, यह महत्वपूर्ण है। यदि आप चलते हैं तो आपके जीवन में तो शांति आएगी ही आएगी, वरन परमेश्वर यह कहता है कि तुम मेरे नजरों में धन्य हो। ये लोग धन्य कैसे बने? जो बाइबल के जो विश्वास के जो योद्धा थे, वे अपने आप में परमेश्वर के राज्य में धन्य कैसे बने? उनको धन्यता प्राप्त कहाँ से हुई? वो किसी कॉलेज में नहीं पढ़े थे, उनको किसी ने मनुष्य ने सर्टिफिकेट नहीं दिया था। सर्टिफिकेट खुद परमेश्वर ने, यानी कि उसके राज्य में से उनको मिला था, इसलिए वो परमेश्वर के नजरों में धन्य थे। जानते हैं, यदि तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो। जानना, बहुत से लोग जानते बहुत कुछ है। ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने कितनी बार बाइबल पढ़ी होगी, ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिनको वचन कंठस्थ होंगे, कितने सारे वचन कंठस्थ होंगे। अच्छी बात है, ये गलत बात नहीं है, अच्छी है। लेकिन जितना जाना है, समझा है, सीखा है, कि आप उन पर चलते हैं क्या, ये महत्वपूर्ण है। और यदि चलते हैं तो ये धन्यता आपकी होगी, आप भी उनकी तरह होंगे। एक बाइबल बताती है, एलिया नामक नबी ने प्रार्थना की थी तो 3.5 साल तक पृथ्वी पर बारिश नहीं गिरी, और जब उसने प्रार्थना की तो बारिश गिरी। ये ऐसी सामर्थ परमेश्वर अपने लोगों को देता है, वो आपको देता है, आप उसके लिए चुने गए हैं। लेकिन ये जो हम जो चुने गए हैं, यह अधिकार हमें मिलता तब है जब हम परमेश्वर का सुनते हैं। परमेश्वर का सुनते हैं, वैसा करते हैं तो हो जाता है। बाइबल बताती है, ये तो तुम ये बातें जानते हो, यदि इस पर चलो तो तुम धन्य हो। मेरे से पूछेंगे तो आगे जाके मैं ये बताऊंगा, यदि तुम उस पर चलो तो तुम परमेश्वर के लाडले बनोगे। जो परमेश्वर का लाडला होता है, एक प्रार्थना करेगा, स्वर्ग के राज्य हिल जाएगा और आशीष उतरेगी ही उतरेगी। लेकिन करना चाहिए। परमेश्वर ये चाहता है कि आप समझना है, आपको सीखना है, आपको बात करनी है, ये आपको सब कुछ करना है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको उस पर चलना भी है। एक इंसान था जो नियम शास्त्र का शिक्षक था, व्यवस्थापक। उसने यीशु मसीह की परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि यीशु मसीह 31, 32, 33 इन सालों में यीशु मसीह ने कार्य आरंभ किया था। और एक इंसान था जो व्यवस्थापक, यानी कि शास्त्रों का अध्ययन करने वाला इंसान था। उसे ऐसे लगा कि मैं शास्त्रों के विषय में बहुत कुछ जानता हूं, तो यीशु मसीह को ऐसे ही पकड़वा दूंगा, यीशु मसीह को ऐसे ही बातों में फंसा दूंगा, ऐसे उसको लगा। इसलिए उसने यीशु मसीह से सवाल पूछा कि अनंत काल के जीवन का वारिस होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। यह सवाल पूछ रहा है। क्यों? परीक्षा देखने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि उसे ऐसे लगता है कि मैं जानकार आदमी हूं, इसको क्या पता है। लेकिन उसको ये नहीं पता जिससे तुम सवाल पूछा है वो बाप है, वो समस्त पृथ्वी का, समस्त ब्रह्मांड का बाप है। वो उसमें सब कुछ रचा गया है, उसके द्वारा रचा गया है, उसके लिए ही रचा गया है। यीशु मसीह ने सब कुछ जाना, यीशु मसीह समझ गया था ये क्यों पूछ रहा है। यीशु मसीह को यह पता था कि यह शास्त्रों का अभ्यासक है, यह शास्त्रों के विषय में जानता है। तो यीशु मसीह ने उससे ही पूछा कि तुम्हारे पढ़ने में क्या आया, तुमने क्या पढ़ा। तुम नियम शास्त्र पढ़ते हो, पुराना नियम पढ़ते हो, तो तुमने क्या सीखा, तुम्हें क्या समझ में आया, तुम्हें किस चीज की जानकारी हुई। तो वो कहता है यही पूरा नियम शास्त्र का निचोड़ तो यही है कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम रख, और जैसा अपने से वैसा अपने पड़ोसी से प्रेम रख। तो यीशु मसीह सीधी बात करता है, ऐसा ही कर तो तू जिएगा। इसका मतलब यह है कि तुमने पढ़ा तो बहुत कुछ है, जाना भी बहुत कुछ है, समझा भी बहुत कुछ है, सीखा भी बहुत कुछ है, लेकिन चला कुछ भी नहीं है। यदि तुम चलोगे तो तुम स्वर्ग के राज्य के, यानी कि अनंत काल के वारिस बन जाओगे। ध्यान रखना, परमेश्वर एक्स्ट्रा नहीं करता। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुमने पुराना नियम पढ़ा तो उस पन्ने पे, उस किताब में, उस अध्याय में ऐसा लिखा है। यीशु मसीह ने कुछ नहीं बातचीत की। यीशु मसीह ने सीधी बातचीत की, तुम्हारे पढ़ने में क्या आया। इतना साल तुमने शिक्षा ली, अभ्यास किया, कंठस्थ किया, उसका समझा, तो तुम्हारे पढ़ने में क्या आया। वो कहता है ये आया, तो यीशु मसीह कहता है वो यही कर तो तू जीवित रहेगा।
यही कर तो तू जिएगा, यही कर तो तू आनंद काल का वारिस बनेगा। तो ऐसा ही है, हमें परमेश्वर के राज्य में यदि हमें कुछ अलग पहचान बनानी है, अलग पहचान, भीड़ में नहीं। भीड़ तो बहुत थी, यीशु मसीह के आजू बाजू भीड़ बहुत थी, लेकिन कुछ गुने चिने विश्वासी थे जिन्होंने यीशु मसीह का सुनकर उस पर चलकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। आप अपनी अलग पहचान बनाने के लिए ही बुलाए गए हो, आशीष का वारिस होने के लिए ही बुलाए गए हो। तो आप पीछे क्यों हटते हो? आपको ऐसे लग सकता है कि आज मैं रविवार आया, कल गए टाइम भी रविवार आया था, अगले भी रविवार आऊँगा, उसके अगले भी रविवार आऊँगा, लेकिन सुनते रहेंगे, सुनते बैठेंगे, लेकिन परेशानियों के विषय में परमेश्वर जो आपसे बातचीत कर रहा है उसके विषय में आप कुछ हलचल नहीं करेंगे, तो आप एक लॉटरी सिस्टम में हो। लॉटरी कैसा, लगी तो लगी, नहीं तो नहीं लगी। ऐसा नहीं करना है। जो ऐसा आदमी होता है जो परमेश्वर का केवल सुनता है लेकिन करता नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल वेंटिलेटर पे होता है। वेंटिलेटर का आदमी मालूम है ना, जिया तो जिया, नहीं तो गया। वैसा आप रहेंगे। आज भी सुना है, अगले रविवार को भी सुनेंगे, उसके अगले रविवार को भी सुनेंगे, उसके अगले रविवार को भी सुनेंगे, लेकिन कुछ करेंगे नहीं। जो परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है, जो परमेश्वर ने आपको कहा है, जो परमेश्वर ने आपको बोला है, और आप वो करते नहीं है, तो आपके जीवन में वो काम होगा भी नहीं। और आप जो परमेश्वर की नजरों में धन्य होने वाले थे, उस अलग पहचान को भी आप गवा बैठेंगे। कितना गोल्डन चांस आपके पास दौड़ कर आया है। परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। यदि तू मेरी नजर में अलग पहचान बनाना चाहता है, उसकी तरह, पतरस की तरह, पौलुस की तरह, याकूब की तरह, यूहन्ना की तरह, दाऊद की तरह, दानियल की तरह, यदि आप ऐसे बनना चाहते हैं तो आप वो करो जो आपको बताया गया है। परमेश्वर आपसे बोलता है। कब बोलता है? जब आप प्रार्थना सभाओं में हिस्सा लेते हैं। कब बोलता है? जब आप खुद प्रार्थना करते हैं। कब बोलता है? जब आप खुद बाइबल पढ़ते हैं। जब आप ऐसे करते हुए परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, तो आपको वही करना चाहिए जो परमेश्वर आपसे कह रहा है। जब आप वो करेंगे, वैसे का वैसा ही करेंगे, तो ध्यान रखना, आप परमेश्वर के नज़र में ऐसे ही धन्य बन जाओगे। और जो इंसान धन्य है परमेश्वर की नज़रों में, एक हलचल भी उसकी परमेश्वर की दृष्टिकोण में बहुत महत्वपूर्ण रहती है। बाइबल में एक बार ऐसे लिखा गया है कि जक्कई नामक एक चुंगी लेने वाला इंसान, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, बहुत ही अमीर, इतना अमीर, बहुत अमीर था वो। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को देखने के लिए उसकी एक आस, एक अच्छी लालसा उत्पन्न हुई, और वह यीशु मसीह को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु मसीह तभी भीड़ में मौजूद था। ध्यान रखना, जब जक्कई को यीशु मसीह को देखना था, तब जक्कई यीशु मसीह को देख नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के इर्द गिर्द भीड़ थी। कौन भीड़? विश्वासियों की भीड़ थी। और बाद में बाइबल बताती है कि वो देखने के लिए गया, लेकिन वो देख ना पाया, क्योंकि वो नाटा था, उसकी कद काठी कम थी। उसने कैसे भी करके यीशु मसीह को देखना चाहा, नहीं देख पाया। तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जिस रास्ते से जाने वाला था, उसी रास्ते के किनारे पर गुलर का पेड़ था, वो उस पर चढ़ गया यीशु मसीह को देखने के लिए। यीशु मसीह कहाँ पे है? यीशु मसीह भीड़ के बीच में है। और ये जक्कई कहाँ पर है? यीशु मसीह को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ रहा है, प्रयास कर रहा है, और ज्यों त्यों करके पेड़ पर चढ़ भी गया। अब होता यह है कि यीशु मसीह भीड़ को छोड़कर उसी रास्ते से चलता है, और जैसे ही गुलर के पेड़ के पास आता है, रुक जाता है, ऊपर देखता और कहता है, जक्कई झट से नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में उतरना है। यदि आप परमेश्वर के प्रति अच्छी लालसा को रखते हैं, आप परमेश्वर को पाने के लिए आप प्रयास करते हैं, आपके हर एक प्रयास पर परमेश्वर की नजर होती है। जब जक्कई गुलर के पेड़ पर चढ़ रहा था, तब यीशु मसीह भीड़ में मौजूद था, भीड़ के बीच में था, फिर भी उसको पता था कोई उसको देखने के लिए पेड़ पर चढ़ रहा है। इसलिए जब पेड़ के पास आया तो ऐसा देखते नहीं आया। बाइबल बताती है पेड़ के पास रुका, देखा और नाम लेकर पुकारा, नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना है। तो वो नीचे उतरता है। और बाद में ये होता है कि जक्कई यीशु मसीह को अपने घर पे लेकर जाता है, खान पान होता है, आगत स्वागत होता है। एक बहुत सा समय प्रभु यीशु मसीह उस जक्कई के साथ बिताता है, जक्कई के साथ रहता है। अभी यीशु मसीह और जक्कई आमने सामने है। यीशु मसीह जब बातचीत करता है तो पृथ्वी की बातचीत नहीं करता। क्या लगता है आपको? जब यीशु मसीह जक्कई के साथ बैठा था, तब यीशु मसीह ने क्या बातचीत की होगी कि तुम्हारे पास सोना कितना है, तुम्हारे पास जमीन कितनी है, नाम पे पेपर है ना, तुम्हारा नाम पे है ना, कोई उसमें ज़्यादा ये भागीदारी नहीं ना, पार्टनरशिप में बिजनेस खोला है क्या लगता है आपको? ऐसी बातचीत की होगी? नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है जब भी यीशु मसीह ने इस धरती पर अपने मुंह को खोला, जब भी इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शब्दों को कहा, वो सीधा स्वर्ग की बातें, स्वर्ग की राज्य की बातें और परमेश्वर की बातें कर रहा था। और जक्कई क्या कर रहा था? जक्कई सुन रहा था। जक्कई क्या कर रहा था? जक्कई समझ रहा था क्या बोल रहा है यीशु।
जक्कई जान रहा था कि क्या कहना चाहता है यीशु, सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है, सीख रहा है। तब यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला कि तुझे तेरे घराने को उद्धार हुआ है, और अचानक से ये खड़ा हो जाता है क्योंकि उसको कुछ समझ में आया है। उसको अभी बम्पर लॉटरी है, हाँ, उसको कुछ समझ में आया कि यीशु मसीह क्या बोलना चाहता है। झट से उतरता है, खड़ा होता है और कहता है कि हे प्रभु, मैं मेरी संपत्ति की आधी संपत्ति बेचकर, आधी, वो बहुत अमीर था, 1000 रुपया नहीं था उसके बैंक बैलेंस में, 1000 रुपये 500 रुपये देने के लिए कुछ नहीं है, 10 लाख होंगे तो 5 लाख देने के लिए जी पे बनाता है। लेकिन वो क्या कहता है, आधी संपत्ति बेचकर गौर गरीबों में बांट देता हूं, और जिसका छीना है उसको 4 गुना फेर देता हूं। तब यीशु कहता है, आज इस घराने को उद्धार प्राप्त हुआ है। केवल जक्कई ने यीशु मसीह का सुना, इसलिए यीशु मसीह ने नहीं कहा तेरे घराने को उद्धार मिला। जक्कई ने यीशु मसीह को समझा या सीख रहा था, तब भी यीशु मसीह ने नहीं कहा आज घराने को उद्धार प्राप्त हुआ है। जब समझा, जब सीखा और जब उस पर चला, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो कितना महत्वपूर्ण होता है केवल सुनना नहीं, सुनकर। जब बाइबल बताती है सुनने के विषय में, जो परमेश्वर की बातों को सुनता है वह धन्य है, तो इसका मतलब ये सुनना जो बाइबल बताती है, आप कैसे समझते हैं कि बाइबल में सुनना मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, ऐसे सुनने के विषय में बाइबल नहीं बताती। बाइबल उस सुनने के विषय में बताती है जो कृतिपूर्ण सुनना होता है। केवल सुनना नहीं, सुनकर आगे जाकर काम करना होता है। जब हम ये करते हैं तो ही हमारे जीवन में उद्धार आता है, तो ही हम परमेश्वर की नज़र में धन्य बन जाते हैं। तो हमें धन्य बनना है तो हमें ऐसे करना है। स्पिरिचुअल वेंटिलेटर पे नहीं रहना है, जिया तो जिया नहीं तो गया, ऐसा नहीं रहना है। काम हुआ तो हुआ, कभी इक्का दुक्का काम हो जाएगा। भीड़ जो होती है, भीड़, उस भीड़ में किसी की अलग पहचान नहीं होती, क्योंकि वो भीड़ होती है। सब लोग एक दूसरे को धक्का मारते रहते हैं। कभी तो नंबर आएगा, कभी तो नंबर लगेगा, कभी तो उसके पास जाएंगे, कभी तो वो हमसे बातचीत करेगा। ये कभी कभार वाला करना है तो आप जैसा जी रहे हैं वैसा जियो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ना हमको प्रॉब्लम है, ना यीशु मसीह को प्रॉब्लम है। लेकिन आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं, भीड़ में भी देखकर मुझे पहचानना चाहिए कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। ऐसा अलग ध्यान रखना, ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। यदि आप बार बार पढ़ना उसको जाकर कि बाइबल में ये लिखा गया है, अध्याय 13 वचन 17, तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो। ये दोनों अलग अलग रीति से बाइबल में बताया गया है। यीशु मसीह को बराबर मालूम है, जो सुनता है वो करेगा ही, ऐसा गारंटी नहीं है। यीशु मसीह को बराबर पता है, जो सुनता है वो करेगा ही, ऐसा गारंटी नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने 2 भागों में ये कहा है कि तुम ये बातें जानते हो और उन पर चलते हो सकता है मेरे से ज़्यादा आप विश्वासी होंगे, या मेरे से ज़्यादा आप प्रार्थना सभा में, अभी मुझे 14 साल या 15 साल हुए होंगे, आप उससे कई गुना ज़्यादा होंगे। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि आप कितने साल से प्रार्थना सभा में आते हैं, प्रश्न ये है आप कितना सुनते हैं। प्रश्न ये है आप कितना परमेश्वर को रिस्पांस देते हैं। तो ही जाकर परमेश्वर के राज्य में हमारी एक अलग पहचान बनती है, एक अलग पहचान जो किसी की नहीं थी। बाइबल में कितने सारे, जब भी यीशु मसीह स्वर्ग में लिया जा रहा था, तब वो चेले थे जो यीशु मसीह ने खुद चुने थे, और बहुत से विश्वासी थे वहाँ पर मौजूद थे। जब पवित्र आत्मा पेंटेकोस्त के दिन लोगों पर उतरा, तब बहुत से चेले थे, लेकिन हर एक का नाम बाइबल में नहीं लिखा गया है। आपकी एक अलग पहचान होनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर जो हमसे बातचीत करता है वैसे का वैसे ही हमें करना है। परमेश्वर ने आपसे क्या बातचीत की होगी, हो सकता है कोई गवाही सुनते वक्त परमेश्वर ने आपसे बातचीत की होगी, कोई वचन सुनते वक्त, कोई वचन को पढ़ते वक्त, या व्यक्तिगत प्रार्थना के तौर पर परमेश्वर ने आपसे बातचीत की होगी, तू अपने शत्रु को क्षमा कर। जैसे बाइबल में एक वचन लिखा गया है कि जब तू प्रार्थना के लिए खड़ा हो जाए तो तुम्हारे अंदर जिस किसी के विषय में कुछ हो उन सबों को क्षमा करो। आप प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे प्रभु तेरा वचन तो सही है, लेकिन मेरा जो पड़ोसी है या मेरा जो रिश्तेदार है उसने मेरा इतना अपराध किया है उतना मैंने तेरा भी नहीं किया है, इसलिए तू मुझे क्षमा कर, उसको छोड़ दे, वो मैं देख लूँगा। ऐसे विकल्प नहीं देना, परमेश्वर को ऑप्शन नहीं देना। परमेश्वर ऑप्शन में नहीं चलता है। जैसा बताया गया है वैसे का वैसे ही करेंगे तो परमेश्वर के राज्य में आप धन्य ठहरेंगे। जो परमेश्वर ने आपको बोला है, परमेश्वर ने कहा पड़ोसी को क्षमा कर, सुनने में बहुत सब कुछ अच्छा लगता है। नम्र बनने के लिए कहता है, सुनने को अच्छा लगता है। प्यार करने के लिए बोलता है, सुनने को अच्छा लगता है। उस व्यक्ति पर प्यार करना जिसने तकलीफ दी है, उस व्यक्ति पर प्यार से रहना जिसने नुकसान किया है, जिसकी वजह से अपमान हुआ है, जिसकी वजह से दुख उठाने पड़े हैं, उस पर प्यार करना। ये सुनने में आपको अभी अच्छा लगेगा, लेकिन जब करने की बात आएगी तब पता चले। लेकिन जब करेंगे, ध्यान रखना, तकलीफ होगी,
विश्वास होने के नाते जब हम विश्वास की यात्रा को तय करेंगे तकलीफ होगी, लेकिन ध्यान रखना एक दिन यही तकलीफ एक बड़ी गवाही में आपके जीवन में बनकर उतरेगी। जो परमेश्वर ने आपको कहा है, परमेश्वर कैसे भी बातचीत कर सकता है, हर एक के लिए अलग अलग है, कुछ ना कुछ परमेश्वर आपको कुछ अलग अलग बताएगा। आपके जीवन में जो कुछ अनुरूप है, जो परिस्थिति आपके जीवन में चल रही है, उसके विषय में परमेश्वर आपको कुछ ना कुछ बताएगा। जो बताएगा उसको सुनो, जो बताएगा उस पर ध्यान दो, जो बताएगा उस पर समझो, और जब कभी समझाए, बताए, सिखाए, तब उस पर चलना महत्वपूर्ण है। फिर इधर उधर नहीं देखना। फिर तो हिंदी में अच्छा शब्द है, कहावत, आओ देखा ना ताव देखा, सीधा हल्ला बोल दिया। हाँ, ऐसे ही करना है, बिल्कुल उस औरत की तरह बाइबल में बताया गया है। वो विधवा स्त्री, बहुत ही अच्छा वो घटना है। बाइबल बताती है कि वह औरत, विधवा स्त्री जो थी, वह दान करने के लिए दान पात्र के पास गई। उससे पहले बहुत से लोग वहाँ पर दान करने के लिए आए थे। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ दान दिया था, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा अच्छा इनकम सोर्स था, उत्पन्न का एक अच्छा साधन था। उसमें से उन्होंने बहुत कुछ दान पात्र में दान डाला था। और उसी घड़ी ये औरत का भी नंबर आया। वो एक विधवा औरत थी, और बाइबल बताती है कि उसने अपनी सारी उपजीविका उस दान पात्र में डाल दी। उपजीविका यानी उसकी जिस पैसों पर अपना पूरा खर्च चलने वाला है, महीने का खर्च निकलने वाला है, भोजन का खर्च निकलने वाला है, वो सारा का सारा पैसा उसने दान पात्र में दान कर दिया। वो पैसा था 2 रुपया। उसके पास ले देकर केवल 2 ही रुपए थे, और उसने उस दान पात्र में रखे तो लोगों में कुरकुराहट होने लगी कि ये क्या हुआ, इसने परमेश्वर का मजाक उड़ाया है, इसने परमेश्वर को अच्छा नहीं माना है। देव 2 ही रुपया दिया, केवल 2 ही रुपया दिया, हमने तो कितना दिया है। तो बाइबल बताती है, यीशु मसीह अपने जगह पर खड़ा होकर कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमसे ज्यादा अधिक इस विधवा औरत ने दान दिया है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना इस बात पर है कि पुराना नियम का जो वचन है वो सबके लिए था, इजराइल के हर एक लोगों के लिए था कि तो अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम रख। ये उसको पता था, ये हर एक इजरायली लोगों को, यहूदी लोगों को पता था ये परमेश्वर का वचन है। और इसी वचन के तहत ये विधवा औरत भी वहाँ पर दान करने के लिए आई थी, और जो कुछ भी था वो उसके पास 2 ही रुपए थे। जो कुछ भी था, कुल मिलाकर जितना भी बचा था वो उतना ही था। तो उसने ऐसा विचार नहीं किया कि मेरे पास 2 रुपए हैं, ये तो कम है, तो मैं कैसे दान पात्र में डालूं। वो शर्मा ही नहीं, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोगों ने कितना दिया, मैंने कितना सा दिया है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि उसने कितना दिया, उसने जो दिया है, बाइबल बताती है सब कुछ दिया है। जब बाइबल बताती है कि जब वो दान करने के लिए आई तो उसने 2 रुपए में से 1 रुपया दान पात्र में और 1 रुपया अपने पास नहीं रखा कि जाने तो परमेश्वर समझ लेगा, मेरा आगे का भी खर्चा करना है। नहीं, जब परमेश्वर पर प्रेम करने की बात आई तब उसने आओ देखा ना ताओ, जो भी कर सकी वो उसने कर दिया। जैसे ही परमेश्वर आपसे कुछ कहे कि सामने वाले को क्षमा कर, तो क्षमा करना ही करना है, छोड़ना नहीं है। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, पहला मेरा काम हो जाने दो, पहले मेरी प्रार्थना पूरी हो जाने दो, तब तक मैं उसको क्षमा करता हूं, एक बार गवाही बन गई फिर मैं ईंट का जवाब पत्थर से दे दूंगा। या ऐसा नहीं करना। परमेश्वर आपसे भी बहुत कुछ जानता है, इसलिए हो सकता है अभी भी आपकी प्रार्थना पेंडिंग पड़ी होगी, हो सकता है अभी भी आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर को पता है एक बार इसका मैंने काम कर दिया तो ये आना भी बंद कर देगा, एक बार मैंने इसका काम कर दिया तो वो अपने शत्रु को छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए कभी कभी परमेश्वर वेटिंग लिस्ट में रखता है। ये तो परमेश्वर की मर्जी है, कौन परमेश्वर को समझा सकता है, वो अपना मालिक है, वो खुद का मालिक है। लेकिन ध्यान रखना, वो अपने मर्जी का मालिक होने के बावजूद भी उसकी हर एक मर्जी आपके और मेरे फायदे के लिए होती है, गवाहियों के लिए होती है और आशीषों के लिए होती है। तो परमेश्वर की यही एक प्यार भरे स्वभाव को अपने जीवन में उतारने के लिए हमें केवल यही करना है कि जो हम सुनते हैं या सीखते हैं, जो परमेश्वर हमें समझाता है, वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हमें परमेश्वर के राज्य में करना है। जब करने की बात आई तो पीछे नहीं हटना, कोई चिंता आपको सतानी नहीं चाहिए, कोई लज्जा, कोई शर्म आपको सतानी नहीं चाहिए। करना है मतलब करना है। प्रभु ने बोला क्षमा करने का तो क्षमा करने का, प्रभु ने बोला प्रार्थना में बैठो तो प्रार्थना में बैठो, प्रभु ने बोला है बाइबल पढ़ने के लिए बैठो तो बैठो। उसके लिए तुम आनाकानी ना करना कि प्रभु आज तो खाना ज़्यादा हो गया है, आज तो अच्छा पकवान बनाया था, थोड़ा ज़्यादा हो गया है, नींद भी आ गई है, कल बाइबल पढ़ेंगे। तो कल का दिन आएगा, कल भी वही गणित बताएंगे, परसों भी वही गणित बताएंगे, और ये गणित पे गणित चलता रहेगा
तो आप इस चक्रव्यूह से कभी बाहर नहीं निकलेंगे, इस बाड़े से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। ये आपको ही तोड़ना पड़ेगा, आपको ही खुद मैदान में उतरना पड़ेगा, आपको ही खुद को आपको बचाना पड़ेगा। परमेश्वर ने तो पहले ही काम कर दिया है, परमेश्वर ने सलीब पर पहले ही जान दे दी है, वचनों को बताया है। केवल हमको सुनकर उस रीति से हमें चलना पड़ेगा। जब हम सुनेंगे, वैसे करेंगे, तो परमेश्वर के राज्य में हम धन्य बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है, वह अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।